ज्यादा कारण है सर। वत्स साहब ये कहते हैं कि हमें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंडिया में आरएसएम इसलिए करनी चाहिए जिसके मेरे पास 1000 से ज्यादा कारण है। तो साथियों ये एंटीना हिलाना बंद कीजिए। तो बहुत सारे लोगों को क्या देखता हूं साहब, 4-6 महीनों में रॉयल्टी नहीं आई, एंटीना हिलने लग जाता है। हेलो, एक दो साल में टेक्निकल नहीं आया, एंटीना हिलने लग जाता है। और दूसरे लोग आकर के प्लान बताते हैं, कहां यार ये आरएसएम के चक्कर में पड़े हो, मेरे वाली में आओ। मुकेश कोठारी, राजाराम सारण, बीसी छाबड़ा, केसी छाबड़ा, रवि शर्मा, पहले आप ही बनने वाले हो साहब, और हम उन कंपनियों के लालच में आ जाते हैं साहब। नहीं सर, कामयाबी कंपनियां बदलने से नहीं बल्कि कामयाबी अपने आप को बदलने से आएगी। मेरी कामयाबी का राज है साहब, मैंने आज तक कंपनी को ज्वाइन नहीं किया। मैं 13 साल पहले भी आरएसएम में था, मैं आज भी आरएसएम में हूं, और जब तक इस शरीर के अंदर जान है ये रूपराम रिवाड़िया आरएसएम के अंदर रहेगा सर। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। मेरी कामयाबी का 5वां राज क्या है सर? मेरी कामयाबी का साहब 5वां राज है 100%। 100% सर मेरी कामयाबी का 5वां राज है 100% मैंने सिस्टम और मेरी अपलाइन को फॉलो किया। 100% मैंने सिस्टम और अपनी अपलाइन को फॉलो किया साहब, कभी अपना दिमाग नहीं लगाया। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग डॉक्टर बन के आते हैं, वो डॉक्टरी वाले दिमाग से आरएसएम करते हैं। बहुत सारे टीचर आते हैं, वो टीचिंग वाले दिमाग से आरएसएम करते हैं। सर मैं बताना चाहूंगा, आप एक बढ़िया टीचर हो सकते हो, आप बढ़िया डॉक्टर हो सकते हो, आप बढ़िया एडवोकेट हो सकते हो, आप एक बढ़िया बिजनेसमैन हो सकते हो, आप एक बढ़िया हाउसवाइफ हो सकते हो, लेकिन अगर आरएसएम बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है ना, तो 10 साल के लिए डायरी में नोट कर लीजिए सर, 10 साल के लिए अपनी पढ़ाई, अपना ईगो, अपना अहंकार, अपना रुतबा, अपना गाड़ी, अपना घोड़ा, अपनी एजुकेशन, इन सारी चीजों को साइड में करके सिस्टम के हवाले हो जाइए सर। सिस्टम के प्रति समर्पित हो जाइए, क्योंकि आरएसएम के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो इसमें सम्मिलित होते हैं और दूसरे वो जो इसमें समर्पित होते हैं। लेकिन कामयाबी सम्मिलित लोगों को नहीं मिलती है सर, कामयाबी हमेशा समर्पित लोगों को मिलती है। तो आप इस बिजनेस के अंदर अगर बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो तो सिस्टम और अपनी अपलाइन के प्रति सरेंडर हो जाइए, समर्पित हो जाइए सर। मेरी कामयाबी का 5वां राज ये है सर, मैं सिस्टम और अपलाइन के प्रति आज भी सरेंडर हूं सर। आज भी रूबी लेवल पे आने के बाद भी मैं मेरी अपलाइन से पूछे बगैर कोई काम नहीं करता हूं सर। आज भी मैं सिस्टम से बाहर जाके कोई काम नहीं करता हूं साहब। 6 बेसिक, 8 4 स्टेप, 7 कार्डिनल रूल, ये आरएसएम बिजनेस के आगे बढ़ने के लिए 21 सुनहरी नियम है। रूपराम रिवाड़िया आपको जब भी काम करता हुआ दिखाई देगा, इस सिस्टम के अंदर काम करता हुआ दिखाई देगा। और आज की एक टैगलाइन नोट कर लीजिए, जो इस बिजनेस के सिस्टम में फिट हो जाता है वो आरएसएम बिजनेस में हिट हो जाता है। अगर आप इस बिजनेस में हिट होना चाहते हैं तो सिस्टम और अपलाइन के सामने जाके फिट हो जाइए सर। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। मेरी कामयाबी का लास्ट और छठा राज, मैं टारगेट लेके काम करता हूं। मैं साथियों टारगेट लेके काम करता हूं। और बात यहाँ पे मैं मार्च और सितंबर की नहीं कर रहा हूं सर। मेरी कामयाबी का राज है साहब, मैंने 10 जनवरी 2013 को आरएसएम ज्वाइन किया। मैं सितंबर 2019 के अंदर रूबी लेवल पे था, यानी ज्वाइन करने के 6 साल में मैं रूबी लेवल पे आया सर। मेरी तेज गति से कामयाबी का एक ही कारण है साहब, मैं हर महीने की 1 तारीख को टारगेट लेके अपने घर से निकल जाता हूं। कंपनी टारगेट देना दे, अपलाइन टारगेट देना दे, रूपराम रिवाड़िया हर महीने की 1 तारीख को टारगेट लेके अपने आप को टारगेट देके घर से निकल जाता है। अपने आप से वादा करता है कि रूपराम भाई तेरी पिछले महीने की ज्वाइनिंग इतनी थी, तुझे इस महीने इतनी करवानी है। तेरी पिछले महीने की परचेज इतनी थी, तुझे इस महीने इतनी करनी है। पिछले महीने तेरे मीटिंग और सेमिनार में बैठने वाले लोग इतने थे, तुझे इस बार इतने बिठाने हैं। ऐसी तमाम चीजें जिनसे बिजनेस बढ़ता है, उन तमाम चीजों के टारगेट लेकर रूपराम अपने घर से निकल जाता है। और साथियों हम आपको बताना चाहेंगे, महावीर सर बहुत अच्छी लाइन कहते हैं, लक्ष्य ना होता है जिनका जीवन में, ऐसे वो बह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। अपने आप को पानी में पड़े हुए सूखे पत्तों जैसा मत बनाइए, ताकि जिस तरफ से हवा का झोंका है आप उसी तरफ चल पड़िए। एक बड़ा लक्ष्य आज यहां से लेके जाइए सर कि 2026 में कुछ कमाल करके दिखाना है। 2026 में उन ताना देने वाले लोगों के मुंह पे ताले लगा के दिखाने हैं। इस 2026 में अपनी ड्रीम पिन मुझे हासिल करके दिखानी है।
आज एक बड़ा लक्ष्य यहाँ से लेके जाइए। और किसी कामयाब और महान इंसान ने कहा है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, हारा वही जो लड़ा नहीं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, हारा वही जो लड़ा नहीं है। साहब, हमारी कामयाबी का छठा राज है, हम टारगेट लेके काम करते हैं। ये मेरी कामयाबी के 6 फैक्टर मैंने आप लोगों को बताए। थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने मुझे कीमती टाइम दिया, सुनने का मौका दिया। और सबसे बड़ा धन्यवाद डीके सर का, जिन्होंने आज इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे आने का, इस एनर्जेटिक टीम के साथ में बात करने का मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। अगर मेरे शब्दों से किसी के दिल भावना को ठेस लगी हो तो माफी चाहते हैं। मौका मिला तो फिर आपके बीच में आएंगे, चाहे डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो, आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। जय भारत, जय आर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आप